हाउ टू एक्सपोर्ट मखाना फ्रॉम इंडिया। सो हेलो गाइस, मैं हूं फैजान एंड मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आप मखाने को एक्सपोर्ट कर सकते हैं आउट ऑफ इंडिया में। भारत से बाहर जितनी भी कंट्रीज है वहां पे मखाने की बहुत ज्यादा डिमांड है गाइस। एंड अगर मैं बात करूं, बिकॉज जो इंडिया है मखाने का बहुत बड़ा हब है। इंडिया के अंदर जो बिहार है, यहाँ पे सबसे ज्यादा इसकी फार्मिंग होती है और ये सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाली स्टेट है इंडिया की, और यहीं से सबसे ज्यादा मखाना प्रोड्यूस होता है और यहीं से सबसे ज्यादा मखाना एक्सपोर्ट भी होता है। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर मखाने के रिलेवेंट कैसे आपको एक्सपोर्ट करना है वो सारी जानकारी देने वाला हूं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। जैसे मखाने के ऊपर ये मेरी फोर्थ वीडियो है, चौथी वीडियो है। इससे पहले मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था वो था हाउ टू फाइंड बायर। आप बायर कहां कहां से ले सकते हो मखाना के, चाहे इंडिया लेवल या हो चाहे एक्सपोर्ट लेवल का हो। एंड दूसरी चीज, आप फ्री में मार्केटिंग मखाने की कैसे कर सकते हैं, फ्री में बिजनेस को कैसे बड़ा कर सकते हैं, और कैसे आप अपना नया ब्रांड मखाने के अंदर बना सकते हो। उसके लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज होती हैं, क्या क्या चीजें उसमें रिक्वायरमेंट होती है, तो वो सारे टॉपिक मैंने कवर करे हैं। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर क्लिक करके वो पूरी वीडियो देख सकते हैं। सो गाइस, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि मखाने को ही क्यों चूज करना चाहिए एक्सपोर्ट करने के लिए। तो इसका सिंपल सा और लॉजिकल सा आंसर है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो मखाने की फार्मिंग होती है वो होती है इंडिया के अंदर। भारत एक ऐसा देश है जहां पे सबसे ज्यादा मखाने की फार्मिंग होती है, और बिहार के अंदर एक छोटा सा स्टेट बिहार, वहां पे इसका सबसे ज्यादा फार्मिंग होता है। तो ये बहुत ज्यादा वैल्यू क्रिएट करने वाली बात होती है गाइस। इस रीजन से बाहर की कंट्रीज को फार्मिंग नहीं कर पाती, तो वो उसको एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाती। तो इस रीजन से मार्केट के अंदर मखाने की जो डिमांड है उसको जो फुलफिल करता है वो इंडिया करता है, और इंडिया इसलिए सबसे ज्यादा मखाने को एक्सपोर्ट करता है। और इसके जो बायर्स होते हैं, इसके जो कस्टमर होते हैं, उसको भी फाइंड करना बहुत ज्यादा इजी होता है, बिकॉज ये जो प्रोडक्ट है इसके जो कंपटीशन है वो इंडिया के अंदर ही देखने को मिलता है, बाहर कंट्री में ज्यादा नहीं है। तो इस रीजन से इस प्रोडक्ट को चुना जाता है एक्सपोर्ट करने के लिए। सेकंड टॉपिक गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और कहीं ना कहीं सजेशन भी है कि आप अगर एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो मखाने को, तो पहले आपको बायर फाइंड करना चाहिए। और बायर कहां से आप फाइंड कर सकते हो, उसके लिए मैंने एक इंडिविजुअल वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। आप वहां पे जाके उन सभी टेक्निकों को यूज करके मखाने के बायर फाइंड कर सकते हो, मखाना के कस्टमर ले सकते हो, और वो जो कस्टमर आपको मिलेंगे वो इंडिया से भी आपको मिल सकते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे भी मिल सकते हैं। तो उस चीज और उस टेक्निक का यूज करके आप मखाने के बायर फाइंड कर सकते हो। एंड तीसरा टॉपिक आता है गाइस कि पहले आपको कहीं ना कहीं अपनी कंपनी को पूरा सेटअप करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको पहले सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने पड़ेंगे। जैसे गाइस, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको मेंटेन करने होंगे। जैसे फर्स्ट नंबर पे आता है सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आईसी कोड, जिसके बिना आप एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते। तो आईसी कोड को भी आपको लेना होगा। सेकंड नंबर पे आरसीएमसी लाइसेंस यानी अपेडा लाइसेंस, आपको ये भी लेना होगा। थर्ड नंबर पे जीएसटी नंबर आपको लेना पड़ेगा गाइस। एंड फोर्थ नंबर पे फेसाई लाइसेंस या फेसाई सर्टिफिकेट भी बोल सकते हो, ये भी आपको लेना पड़ेगा। एंड फिफ्थ नंबर पे आता है एडी कोड रजिस्ट्रेशन, ये भी आपको लेना पड़ेगा। और एक अपने खुद के नेम पे या ब्रांड के नेम पे आपका खुद का इंडिविजुअल वेबसाइट होना चाहिए, जो मार्केट के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे रन हो रही हो और उसको कोई भी कस्टमर देख सके। सो गाइस, इन डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करके आप मखाने को एक्सपोर्ट कर सकते हो। सो गाइस, मखाने को एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्वांटिटी मेंटेन करनी होगी। क्वांटिटी को मेंटेन करने के लिए आपको फार्मर की जरूरत हो सकती है, ट्रेडर की जरूरत हो सकती है, सप्लायर की जरूरत हो सकती है। और इनको कांटेक्ट करने के लिए 2 सबसे इजी तरीके हैं। पहला जो है वो ऑफलाइन ही है। आप बिहार में जाके छोटी छोटी फेमस सिटीज जो हैं, जैसे पूर्णिया हो गया, कटिहार हो गया, पटना हो गया, दरभंगा हो गया, इन सिटीज में जाके मखाना के फार्मर और सप्लायर से कांटेक्ट कर सकते हो। एंड दूसरा तरीका ऑनलाइन का है, जिसमें आप इंडिया मार्ट हो गया, एक्सपोर्टर्स इंडिया हो गया, एंड काफी ऐसी B2B साइट्स हैं जहां पे जाके आप फार्मर को, सप्लायर को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो और उनसे बल्क क्वांटिटी में मखाना बाय कर सकते हो। एंड ये 2 सबसे इजी तरीके हैं मखाने के सप्लायर को फाइंड करने के। इस सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको सीखना होगा बायर से कैसे बात करते हैं, कम्युनिकेट कैसे करते हैं, उससे लेन देन की बातें कैसे करते हैं, बार्गेनिंग जिसे हम बोलते हैं, उसके संग मार्केटिंग कैसे करनी है, उसको सजेशन कैसे देने हैं, उससे अगर बातचीत अगर आप कर रहे हैं तो अपने मतलब की चीजें कैसे उससे निकलवानी है। ये सारी चीजें आपको सीखनी होगी, और उसको सीखने का सबसे इजी तरीका है कि आप यूट्यूब पे जो कंपनीज ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रही हैं उनसे वीडियोस देखो, उनसे कोऑर्डिनेट करो, उनसे पूछो कि क्या वो चीजें ऐसे अप्लाई कर रहे हैं जिनसे उनका एक्सपोर्ट का बिजनेस इतना ग्रो होता जा रहा है। और साथ ही साथ जो पॉडकास्ट होते हैं वो भी आपको देखने चाहिए। आज की डेट में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा ईजी है और सीखना कोई बड़ी बात नहीं है गाइस, बिकॉज जो कंपनी और जो कस्टमर या जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं से सीख के ही अपना एक्सपोर्ट बिजनेस में उतरे हैं। काफी लोग हैं जो इसके लिए पैसा भी देते हैं, काफी सारी ऐसी एजेंसीज हैं, काफी सारी ऐसी अकेडमी है जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बिजनेस सिखाती है। आप वहां पे भी अप्लाई कर सकते हो, बट मैं ऐसा कोई सजेशन आपको नहीं दे रहा हूं। तो वो आपको अपने तरीके से देखना होगा। फ्री वाले टूल्स भी यूट्यूब पे और काफी गूगल पे जैसे अवेलेबल हैं। अगर आप थोड़ा जल्दी और फास्ट ग्रो करना चाहते हैं तो आप उनके पास भी जा सकते हैं जो उसका कोर्स वगैरह बेच रहे हैं। मेरे पास ऐसा कोई भी मतलब टूल नहीं है, तो इस चीज को भी यूज करके आप अपना बिजनेस एक्सपोर्ट इंपोर्ट का पूरा सेटअप कर सकते हो।
तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो 1% भी इंटरेस्टिंग लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज उसको कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का 100% रिप्लाई दूंगा।